सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। प्यारे अजीज बच्चों और दोस्तों, टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, खैर मकदम मैं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमामी हजरात बखैर आफियत से होंगे। आइए, मैं हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी न किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सलाम। आज लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के लेसन 2 लेकर आए हैं हम, जो आज पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग सुहेल अजीमाबादी के नाम से जानते हैं। आइए, इनके बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाँ, इनके ये कैसे थे, क्या थे, क्या नहीं थे। सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुहेल अजीमाबादी, यानी इनके बारे में हम लोग गुफ्तगू करते हैं कि ये कौन थे, क्या थे आखिर, और कहानीकार में क्या इनका रोल रहा है। आइए, सुहेल अजीमाबादी इनका नाम है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुहिब्बुर रहमान है, यानी इनका असल नाम जो है ये इस नाम से प्रचार है, सुहेल अजीमाबादी के नाम से, और असल नाम मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल ये लिखते हैं कि इकबाल लिखते हैं, मिर्जा गालिब मिर्जा लिखते हैं, वैसे ही जो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं ये सुहेल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर है। और सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? पटना में हुई। सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से थे, यानी एक जमींदार खानदान से थे ये, जिनके दादा परदादा जो जमीन के मालिक हुआ करते थे, बहुत बड़े जमींदार खानदान से थे, ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी इनके मदर का इंतकाल हो गया। यहाँ पे 1 साल के बाद इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। और परवरिश नानीहाल में हुई, यानी परवरिश इनकी हुई, जो पालन पोषण हुआ जो इनकी नानीहाल में हुई, जिसको हम लोग आज बोलते हैं नानी के घर, वही ननिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई व तरबियत हासिल की, यानी वहीं पर रहकर अपने ननिहाल में ही ये सुहेल अजीमाबादी साहब अपने ननिहाल में उनकी इब्तदाई तालीम शुरू हुई। और इब्तदाई तालीम शुरू के साथ साथ उन्होंने तरबियत भी हासिल की कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, तरबियत भी हासिल की। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर, एक गांव है, ये शाहपुर भदौल है, जो पटना जिला में है, पटना जिला में ही वाक़ है। और इनका इफ्ता व तबी की वजह से आला तालीम हासिल हुई, यानी यहाँ पे आला तालीम नहीं कर सके, यानी आला तालीम जो होती है माने ऊंचाई पर ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकज में क़याम पजीर हैं, यानी वहाँ पे इन्होंने हैदराबाद में, मुजफ्फरपुर, कोलकाता में इल्मी मरकज में क़याम पजीर किए, माने वहाँ पे उन्होंने ठहरे, इब्तदाई शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ नाविल हुए। यानी अफसाना निगारी उसको बोलते हैं, जैसे अफसाना उसको बोलते हैं जो कहानीकार होता है, कहानीकार को अफसाना बोलते हैं। और नाविल जो लिखते हैं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बेशुमार अफसाना लिखे, यानी बहुत सारे इन्होंने अफसाने लिखे। फिर सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की, यानी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की, यानी ये एक कंपनी है, इसमें इन्होंने नौकरी करते थे।
नौकरी करते थे, इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला शरई नगर कश्मीर हो गया, फिर वह आपस पटना चले गए, यानी आपस वह फिर पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले सहाफत में भी मसरूफ रहे, यानी सहाफत में यानी अखबार होती है, सहाफत का माना अखबार होती है, ये अखबार में भी उसके बाद काम करने लगे, रिसाले निकाले और एक और जमाना अखबार साथी का इज्जा किया, यानी इन्होंने अपना एक अखबार माने ये बनाते थे, जो उसको अपना अखबार ये जो नाम है ये साथी, ये अपना इनका पर्सनल अखबार आता था। सुहैल अज़ीमाबादी की जिंदगी, यहाँ पे है सुहैल अज़ीमाबादी की जिंदगी। हाँ, आगे देख लेते हैं। सुहैल अज़ीमाबादी की जिंदगी यहाँ पे है, जिंदगी भर उर्दू की तरवीज व अशात में मसरूफ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके, यानी ये एक जगह है इलाका, छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व अशात का काम किया। जमींदाराना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के कयाम ने उनके कमजोर तबकों की हुकूक जैसे मजमुआत से मुताल्लिक है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सुहैल अज़ीमाबादी है, ये एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और ये जमींदार खानदान से ताल्लुक रखने के साथ साथ ये गरीबों के हुकूक के भी बात करते हैं, और जो माने छोटे तबके का जो आदमी होता है उसके हुकूक के, उसके परवरिश की बात करते हैं। ये सुहैल अज़ीमाबादी के तख्लीकात में उनके 3 अफसानों मजमूए 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप है, और एक नाविल बेजड़े के पौधे हैं, एक बेजड़े के पौधे हैं। और उन मजमुओं को अलावा सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची है, 125 तक पहुंची है। यानी ये 3 अफसानों को छोड़कर इन्होंने 125 अफसाने भी इनके आते हैं, 125 अफसाने भी आते हैं जो इन्होंने 3 को छोड़कर है। ये 1980 में सुहैल अज़ीमाबादी का इंतकाल हो गया, 1980 में सुहैल अज़ीमाबादी का इंतकाल हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को सही से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं आप लोगों को शक लगे तो वो कमेंट में बोल सकते हैं कि जो चीज आप लोगों को ना समझ में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारी टीम के नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। यानी एक यहाँ पे जो सुहैल अज़ीमाबादी का रोल इन्होंने निभाया है, जो भाभी जान ये है आपका चैप्टर है, जो इसको सुहैल अज़ीमाबादी ने मुसन्निफ की है, यानी इन्होंने लिखा है इसको, भाभी जान को। तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ही दुखद धरी से, यानी भाभी जान ने बहुत ही दुख उठाकर अपने शौहर को, अपने देवर को, ये सब इन्होंने ये बहुत ही मुश्किलात के साथ ये इन्होंने जिंदगी गुजारी है। हम तो पढ़ेंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी, इसलिए आइए थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। भाभी जान, ये चैप्टर जो है वो भाभी जान, यानी जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा और एहतराम से झुक जाता है। यानी उन्होंने बहुत ही मुश्किलात से अपनी जिंदगी गुजारी है। यानी यहाँ पे लोगों को ये सब कहानियां पढ़कर
या इस चैप्टर को पढ़कर लोगों को अपने अंदर जज्बा एक पैदा होती है कि हम लोग तो आज बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किलात से जिंदगी गुजारी है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी जात और सरापा रोशनी है, उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शम्मा याद आ जाती है। शम्मा यानी रोशनी जिसको बोली जाती है, उनकी शम्मा याद आ जाती है, चिराग, जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर चलती और पिघलती रहती है। और जब पादरी इबादत खत्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वह खामोश जबान से खुदावंद यीशु का पैगाम सुनाती रहती है और दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलेब पर चढ़ाया गया, और वह जवाब तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा, और जब सबको निजात दिलाएगा। रुकैया भाभी की जिंदगी, रुकैया भाभी की जात मुझे ऐसी ही शम्मा मालूम होती है जो चलती पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी, भलाई और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है। ऐसा पैगाम जो अमर है, यानी अमर है, जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी हमेशा के लिए अमर होकर आया है। यही खैर तो है कि शहजादे घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। यानी भलाई की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। वह मुस्कुरा दे और बोले, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। भाभी यही तो मुसीबत है। भाभी यही तो मुसीबत है। आपके साथ सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती है। भाई बोले, तू यहाँ पे ऊपर थोड़ा कर लेते हैं कि ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भाई बोले, तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाई ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया और जमीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगे। मैं बोला, शुक्र है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। यानी ये बता रहे हैं, बोले कि शुक्र है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बताओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। यानी यहाँ तक तो हम लोगों ने इनके जो असल होती है ये सब तो आप लोग समाप्त कर लिए, लेकिन आइए इनकी जिंदगी को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक मर्तबा इसको आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। लेकिन जो अहम बातें हैं हम बता दे रहे हैं आपको, और जो आप लोगों को नहीं समझ में आए वो हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं और नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसलिए आइए सवाल जवाब थोड़ा देख लेते हैं। कहानी तो पढ़ना मुश्किल है बहुत, इसलिए कि बहुत क्लास लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लफ्जो माना, यानी लफ्ज का माना दिया गया है। यानी यहाँ दिया गया है कलीसा। कलीसा का मतलब होता है गिरजा, माने गिरजा घर होती है जो कलीसा, जिसको ईसाइयों की जो गिरजा घर होती है उसको बोलते हैं। गिरजा ईसाइयों की इबादत गाह, यानी जहाँ पे ईसाई लोग अपने यीशु मसीह की याद करते हैं उसको गिरजा घर कहते हैं, यानी ईसाइयों की इबादत गाह। एहतजाज यानी एतराज, हुज्जत व इनकार। मुलाजमत नौकरी, खिदमत में रहना। सरापा सर से पांव तक की तस्वीर कशी, यानी सरापा यानी सर से पांव तक की तस्वीर। निजात यानी रिहाई, छुटकारा। सलेब यानी ईसाइयों का मकसद निशान।
यानी जो सलेब होती है ईसाई लोग पहनते हैं उसको सलेब बोलते हैं। और जबर, जबर यानी जुल्म सितम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आज के दौर में कि इसको जबरन कराया गया, ये काम ये जबरदस्ती कराया गया, उसी से आता है जबरन। जबर यानी जुल्म सितम। मुलाजिम यानी नौकर, खादिम। सतून यानी खंभा, जो आज हम पिल्लर बोलते हैं जिसको। और अज़्म, इरादा, नियत, जमा व इज़ाम, अज़ाइम यानी इरादा, नियत, जमा, अज़ाइम, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे 3 चीज दी गई है, आपने पढ़ा भी। सुहैल अजीमाबादी की कहानी। भाईजान, मैं आपने रुकैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ा जो महरो वफा और इशारो कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुहतकम मकाम बनाती जाती है। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक शम्मा की तरह क़ारीन है के सामने आती है। यानी एक शम्मा की तरह, एक चिराग की तरह इन्होंने अपना ये जो अक्स दिखाया है, एक चिराग की तरह। जितने लोग कहानी पढ़ते जाते हैं इनकी गहराइयों को समझते हैं। शम्मा जो खुद जलती है और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक जहन, यानी तारीक का मतलब होगा यहाँ पे अंधेरा, जुल्मत, तारीक जहन मनव्वर होते रहते हैं। यानी यहाँ पे इन्होंने ये मिसाल दिया गया है भाभी जान की जो चैप्टर है इसको, कि शम्मा, ये एक शम्मा है जो भाभी जान है, ये एक शम्मा की तरह है जो खुद तो एक मोमबत्ती होती है, जो ये जैसे ये मोमबत्ती हो गई, ये जलती है, लेकिन अगर इसमें से हम लाखों मोमबत्ती जलाकर ले जाएं तो इसकी रोशनी कम नहीं होगी। हालांकि ये जलकर खत्म हो जाएगी लेकिन इसकी रोशनी खत्म नहीं होगी। यहां तक तो हमने पढ़ा। देखिए यहाँ पे रुकैया भाभी घर की तमाम जिम्मेदारियां थी, यानी जो जिम्मेदारियां थी वो रुकैया भाभी ही थी। बच्चों की तालीम, वक्त पर उनके खाने पीने का इंतजाम, अपने देवर की खातिरदारी। रुकैया भाभी हमेशा माली और दुश्वारियों से दो चार रहती थी। यानी माली से यहाँ मुराद के उन्होंने बहुत गरीबी जिंदगी काटी है। माली जो हम लोग बोलते हैं पैसे के एतबार से जो अच्छे नहीं होते, उनके माली हालात, जैसे बोलते हैं कि उनके माली हालात आज खराब चल रही है, वही बोलते हैं। इसलिए कि वह जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहां से उनको सिर्फ 400 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती थी। यानी रुकैया भाभी जान भी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, वहां जाती थी पढ़ाने। वहां पे उनकी तनख्वाह कितने थे? 400 रुपये माहाना, यानी मंथली के 400 रुपए उन्होंने कमाते थे, मिलती थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उससे 50 रुपए मिल जाते थे। यानी 50 रुपए उस ट्यूशन से मिल जाते थे। यहाँ पे है 400 रुपए यहाँ पे लेक्चरर से मिलते थे और 50 रुपए उनको ट्यूशन से मिल जाते थे। यहाँ पे हो गया पूरा आपको 450 रुपए, 50 रुपए मिल जाते थे। लेकिन देकर यही उनकी कुल आमदनी थी, कुल आमदनी ले देकर उनकी यही पूरा कुल आमदनी थी, 450 रुपए थे। और खर्च बहुत ज्यादा, उनके शौहर को सियासत का शौक था। उनके जो शौहर थे उनका शौक जो था, उनकी जज्बात जो थे वो सियासत का था।
सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी जो पॉलिटिक्स में होते हैं उन पर केस वगैरह भी होती है, या जो सियासत में होते हैं उन पर बार बार सरकार की तरफ से या कोई जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कार्रवाई भी होती रहती है, तो आना जाना लगा रहता है। तो उनके शौहर जो थे वो बार बार जेल भी जाना पड़ता था उनके लिए। रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया। यानी ये तमाम बातें, उन्होंने बहुत ही मुश्किलात से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन उनका शौहर जो थे वो जेल में थे, लेकिन वो अपने शौहर की जो ये होती है हौसला, वो कभी उन्होंने पस्त नहीं होने दिया, कभी उनका हौसला कमजोर नहीं होने दिया, और तन्हा सारा गम झेलती रही। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया। यानी उनकी जो जिंदगी थी वो हमेशा अपनी जिंदगी को गमों में गुजारा था, मुश्किलात में गुजारा था, तो ऐसे रहते रहते उनको आदत हो गई, उन्होंने झेलना शुरू कर दिया, गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया। वह एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना और उनका महबूब मशगला था। गरीब बच्चों को की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौका पर भी वह मदद करने से बाज नहीं आती थी। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कभी कुछ दिनों के लिए रिहाई भी होती थी तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में जल्द ही सजा हो जाती थी। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर और बेसहारा नहीं महसूस किया, और अपने नामासद हालत के बावजूद वह हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती रही। यानी उन्होंने मुश्किलात की जिंदगी में गुजारने के समय में भी उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमने मुश्किलात की जिंदगी गुजारा है, तो वो ये बातें कभी नहीं बताई उन्होंने कि हमने इतनी मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम हमसे मदद के लिए चाहिए और कुछ भी काम कर रहे हो तो हम नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने लोगों की शादी, बच्चियों के शादी में मदद भी किया करते थे, और वह हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती थी। यानी दूसरों की वो ताकत बनी रहती थी। सुहैल अजीमाबादी की, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। आइए देखते हैं सुहैल अजीमाबादी की ये कहानी जबान वो असलूब और, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सुहैल अजीमाबादी की ये कहानी जबान, उसलूब और बैयत के एतबार से एक कामयाब और उम्दा कहानी है। इसका मौजू नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना और आम मौजू है। यानी मौजू जिसको हम लोग आज टॉपिक बोलते हैं। फिर कभी कहानी पढ़ने वालों को एक नया अज़्म और हौसला देती है। साथ ही ये सबक भी के इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानियों के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। यानी मुश्किलात में भी जिंदगी, मुश्किलात और दुश्वारियों को भी देखते हुए उसके दरमियान भी इंसान अपनी जीने की राह निकाल सकता है। अगर ये कहानी पर हम लोग गौर फिक्र करें तो, और इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है, अगर हम लोग गौर फिक्र करें तो हम लोग भी इनकी तरह जिंदगी गुजार सकते हैं और रह सकते हैं। और आइए, यहाँ पे तो क्लास ज्यादा लंबा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए आइए आप मुख्तसर तरीन सवालात देख लें। यहाँ पे पूछा गया है कि सुहैल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए। यानी एक नंबर का सवाल है जो सुहैल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो ये पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में। और सुहैल अजीमाबादी 2 नंबर पे दिया गया है। यहाँ पे सुहैल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? बचपन में उनका नाम क्या था?
تو ان کا جو ریئل نام ہے وہی بتایا جائے گا، جو مجیب الرحمان ہے ان کا نام۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمان ہے۔ 3 نمبر دیا گیا ہے جو سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے سے ہوئی تھی؟ یہ کس مدرسے سے ان کے ابتدائی تعلیم، یعنی ابتدائی تعلیم انہوں نے تو اپنے ننیحال سے ہی کی تھی اور تربیت بھی وہیں سے حاصل کی تھی۔ تو یہاں پہ یہی ہوگی کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے ننیحال سے ہوئی تھی۔ مختصر سوال لمبا ہونے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جو آپ لوگوں کو باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، میں یہاں پہ اپنی کلاس کو اختتام کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہمارا ویڈیو اسی چینل پہ آتا رہے گا۔ اور جو 10th کی تیاری ہوگی، 11 12 کی بھی تیاری کی کوشش کرائی جائے گی، لیکن ابھی جو اس پہ تیاری کرائی جا رہی ہے 10th کلاس کی، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر روز اس چینل پہ جتنے سارے ٹاپک پہ بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم جو کلاس کراتے ہیں یہ 10th کا اردو کا یہ جو درخشہ کتاب پڑھاتے ہیں، آپ لوگ بھی